ऑल डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के हमारे @फ्यूचर सेवर अकेडमी चैनल में। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर के जो टॉपिक्स है वो करने जा रहे हैं, जिसमें पहले है रॉल्स लॉ फॉर द वेपर, रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में। तो यहां पर रॉल्स लॉ क्या होगा, इसकी अगर बात करें, ये RAOULT, यहां पर रॉल्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ये आएगा कि किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो सोल्यूशन होता है जिसमें नॉन वोलेटाइल लिक्विड हो। नॉन वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? जिसके जल्दी से जल्दी वेपर ना बने। तो किसी भी सोल्यूशन में जब उसका जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के ऊपर। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड द रॉल्स लॉ। तो दैट वी विल डिफाइन P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। एक्चुअली होता क्या है कि P1 जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 इज द वेपर प्रेशर सोल्यूशन। ये प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम x1 लगा देते हैं। x1 आप सल्यूट के लिए यूज कर ले हो, x1 होता है मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट के लिए जो आप सल्यूट का यूज करते हो तो वो बन जाएगा P2 नॉट x2। तो दिस इज ऑल अबाउट द रॉल्स लॉ। एंड नाउ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू स्टूडेंट P1 प्लस P2। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर आपको छुट्टियों के 6-7 दिन रह गए, इसमें जल्दी जल्दी से सारे चैप्टर हम आज से लेकर आगे आने वाले दिनों में गोल्डन टाइम में ये पूरा कर लेंगे। तो ये है कि टोटल आपका प्रेशर बन गया और आपको P बन गया। यहाँ पर P1 की वैल्यू है स्टूडेंट P1 नॉट x1 प्लस P2 की वैल्यू है P2 नॉट x2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट, और x2 आपको पता है मोल फ्रैक्शन, अगर 1 में से x1 माइनस कर दो तो वहां पर x2 आ जाएगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो यहाँ पर x2 आ जाएगा आपका 1 माइनस x1। तो यहाँ आ गया P इज इक्वल P1 नॉट x1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया P2 नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका P2 नॉट इंटू x1। तो ये बन गया आपका P1, और यहाँ पर कॉमन ले लो आप, यहाँ पर कॉमन आ गया आपका P1 माइनस P2 इनसाइड रह गया, आगे बच गया आपका x1 प्लस आ गया आगे P2 नॉट। तो दिस इज द solution, this is the one of the you can say expression for the Raoult's law. And now we will discuss student when the solute is in non volatile then vapor pressure उसका क्या होगा। और यहाँ पर स्टार्ट होगा आपका यह टॉपिक, अगला जो टॉपिक है आपका, उसमें हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। और वेपर प्रेशर आपका याद होना चाहिए, आपको समझना होना चाहिए कि वेपर प्रेशर of a pure solvent is directly proportional to the mole fraction of a component. First component means of solvent. तो P proportional to x1 यहाँ पर आ जाएगा आपका। और अगर when P आपका P1 की इक्वली आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 था ना। यहाँ पर अगर P2 है वेपर प्रेशर आपका सल्यूट का, तो सल्यूट है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल होने का कारण उसकी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन है ही नहीं कुछ, तो वहां पर आपका P फिर P1 ही बन जाएगा। तो P इज इक्वल टू P1 आप यहाँ पर लिख सकते हो, P1 प्रोपोर्शनल टू x1। यही आपका टॉपिक फिर दोबारा रिपीट होगा कि P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा के आपने P1 नॉट इंटू x1 लगा देना। तो ये आपका टॉपिक ऐसे चलेगा। इसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं स्टूडेंट आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पर वो सॉल्यूशन जो सभी कंडीशंस, सभी ऑल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, उसे बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। और जो रॉल्स लॉ को ऑल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर नहीं ओबे करते, उसे बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सुना, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप्स की, वो आपके हमने पिछली टर्म में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर आएगा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो मैंने पहले बताया था आपको कल कि ये दिनों में हम थोड़े से जल्दी रिकैप लेकर पिछले टॉपिक से डिस्कस करेंगे। आप इस टॉपिक्स को लास्ट तक देखना, लास्ट तक वीडियो को देखना, और आपको सभी कंसेप्ट क्लियर होगा। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होते हैं और लास्ट में अनडिस्टिल
मिल जाते हैं, मतलब डिस्टिल्ड नहीं होते और कंपोजिशन में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और टेम्परेचर के ऊपर जो सोल्यूशन मिल जाते हैं उसके जब उसको फिल्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर उनकी कंपोजिशन और कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं हम एजियोट्रॉप्स। ये आपको मालूम होगा। और दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? मतलब वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ के ऊपर नेगेटिव डिवीजन दिखाएं वो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। डिवीजन मतलब चेंज, जो चेंज नेगेटिव चेंज दिखाएं कि उसका जो प्रेशर है कम हो जा रहा है तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जहां पर पॉजिटिव डेविएशन दिखाएं रॉल्स लॉ से ऊपर तो बोलते हैं आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और इसके बाद स्टूडेंट आपके लिए है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम, जो मैंने पिछले महीने 1.5 महीने में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन बताए थे, आपको कराए थे, नहीं देखा तो अब ना मिस करना, रोज से रोज देखकर आपने इसको समझना है। आज हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल @FutureSaver Academy को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाओगे। द प्रॉपर्टीज, मैं शुरू करता हूं अपना टॉपिक। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द यू कैन से नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स की नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी आएगी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसका मतलब समझिए, वीपी मतलब वेपर प्रेशर है, तो वीआईपी नहीं है ये, मतलब है वीआईपी, टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर वीपी का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है आप समझते हैं। हमें मालूम है जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये आपको पता है क्योंकि सॉल्यूट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेपर प्रेशर के ऊपर, क्योंकि जब भी आपका बॉइलिंग होती है तो वो तब होती है जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब यहां पर है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं हम सॉल्वेंट में से, तो सॉल्यूशन बन गया आपका। सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन वेपर प्रेशर की किसकी होगी? अकेली की अकेली उसकी सॉल्वेंट की होगी, क्योंकि वॉलेटाइल आपका जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो उसके वेपर नहीं बन रहे, तो वहां पर फिर लोअरिंग ही होगी ना, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि अकेले सॉल्वेंट के कारण ही वेपर प्रेशर हो रहा है। तो वहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग होगी इन वेपर प्रेशर। और हम यहां पर देखेंगे तो P आपका फिर बन जाएगा ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मतलब सॉल्वेंट की होगी, P इज इक्वल टू P1। और यहां पर स्टूडेंट आपको मालूम है कि P इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था पहले, P1 नॉट इज इक्वल टू x1, यह हमने पढ़ा है, यहां पर मैंने लिखा था P1 इज इक्वल P1 नॉट इनटू x1। तो यहां पर आपका ये बन गया P, ये बन गया P1 और P1 आपका क्या हो गया? P1 नॉट इनटू x1, ये बन गया, ठीक है ना। और लोअरिंग क्या होती है? चेंज। तो चेंज इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P1, चेंज कितनी होगी? जो आपका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का था उसमें से वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का कम कर दो, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब सॉल्वेंट का ही रह गया है, ये प्योर सॉल्वेंट का है। तो डेल्टा P1 आएगा आपका P1 नॉट माइनस P1 बन गया ये आपका। यहां पर आप लिख दोगे डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 की वैल्यू लगा दो, ये बन गई P1 नॉट इंटू x1। तो डेल्टा P1 आपका P1 नॉट आपने कॉमन ले लिया, यहां पर बन गया 1 माइनस x1। और डेल्टा P1 के ओवर अगर आप P1 नॉट ले लोगे तो यहां पर 1 माइनस x1 क्या हो जाएगा? आपका x2, क्योंकि x1 1 से माइनस करके आपको पता है ना x2 बन जाती है, मोल फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट की बन जाती है। और डेल्टा P1 आपका यहां पर देखने हैं स्टूडेंट, तो डेल्टा P1 आपका क्या है ये देखते हैं। जो डेल्टा P1 है वो आपका ये था P1 नॉट माइनस P1, ये है ना आपका डेल्टा P1, ये पड़ा है। और यहां पर क्या है? P1 नॉट, इससे इक्वल टू क्या हो गया आपका x2। और ये क्या थी? ये हमने स्टार्ट में बोला था कि यहां पर क्या इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकम्स द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हिच वन? इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट मींस ऑफ सॉल्यूट।
And mole fraction, how to be calculate mole fraction? In the definition, yesterday we have discussed what is the mole fraction? Number of moles of that component, means of solute, divided by total number of moles of solute and solvent. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute आ गए ना, तो ये है relative lowering in vapor pressure, ये साइड, ये डिपेंड कर गई आपकी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। और जो क्वांटिटी मैंने पहले टॉपिक को शुरू करने के बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है उसे क्या बोलते हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपकी क्या बन गई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। तो यहां पर आपका बन गया P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इज इक्वल टू, यही टॉपिक को मैंने आगे बढ़ा देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स N2 हो गए आपके, और यहां पर N1 प्लस N2 होगा आपका N1। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट, N1 सॉल्वेंट, ये है सोल्यूट, ये N1 ही बन जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि N2 नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के हैं। अब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करते हैं नंबर मोल्स, तो वहां पर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका यही रह जाएगा N2 ओवर N1। तो यहां पर बन गया आपका P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट। एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मींस ऑफ सोल्यूट के कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो होता है वेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहां पर आ गया W1 ओवर M1। तो ये बन गया आपका W2 ओवर M2, मल्टीप्लाई करके M1 ऊपर चले गया, W1 आपका आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ पर आपसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका कैलकुलेट करना है? सोल्यूट का। सोल्यूट के लिए कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं? 2। तो यहाँ पर 2 का यूज करेंगे, यहाँ पर M2 इधर रह जाओगे आप, और W2 और M1 ऊपर ही रह गया, ये P1 नॉट ऊपर ले गया आप आगे, और ये आपका P1 नॉट माइनस P1 ये नीचे आ गया, और W1 ये आ गया। तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो इस वे से। नहीं तो आप ये P1 माइनस P1 नॉट यहाँ पर लिखा था ना मैंने, इसको नीचे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर डिवाइड करके ये ओवर करके यही बनेगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्यूट फ्रॉम द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। One more property today we will discuss, very important, that is called the freezing in boiling, that we will discuss now. Elevation in boiling point, this is elevation। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी elevation in boiling point। हाँ जी, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होगा, आपको समझना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो उसके वेपर नहीं बन रहे। जिसके वेपर इजीली नहीं बन रहे उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर कम होगा, उसमें और ऐड करना पड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए उसमें ऐड करेंगे। अब और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जब ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अप हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा। तो वहां पर फिर एलिवेशन आएगी, बॉइलिंग पॉइंट में उतराव आएगा, ऊंचा बढ़ेगा वो, ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बनेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर आपका किसके इक्वल होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पिछली टर्म में मैंने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात की थी ना, वहां पर मैंने ये बॉइलिंग पॉइंट की बात करती थी, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पर काम आएगी। तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, और यहाँ पर आपको एलिवेशन यहाँ पर देखेगी तो TB आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशंस का वो ज्यादा होगा, किसके? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ ये ज्यादा होगा। और आपको ये पता है जो डेल्टा TB है ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द M, ये M पे ऊपर डिपेंड करती है, मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और डेल्टा TB का रिलेशन आपका बन जाएगा KB इंटू M। KB आपका जो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आगे ये हम देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। और अगर स्टूडेंट इफ मोलर कंसंट्रेशन 1 होगी आपकी, तो यहाँ पर आपका डेल्टा TB बन जाएगा फिर KB इक्वल। तो यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द सॉल्यूशन हैज क्वांटिटी 1 मोलर। तो ये इसके लिए आ गया। अब इसको हम डिस्कस करेंगे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। और आपको ये पता है कि डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू M है,
नाउ ये पता है ना आपको डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एम है, तो डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स स्टूडेंट। तो यहां पर आपका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। अब इसके बाद मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम मोलैरिटी के लिए, तो जो मोलैलिटी होती है ना आपकी, जो मोलर कंसंट्रेशन है वो एम आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, वो होता है मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स होते हैं, और नीचे होता है वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, ये होता है आपका एम। अब स्टूडेंट हमने एम को देखना है यहां पर। सो डेल्टा टीबी का रेशन अभी मैंने डिस्कस किया है, वो बना था के बी इंटू एम। सो डेल्टा टीबी आपका जो कांस्टेंट है वो वहां पर ऐसे लिख लो, और के बी आपका के बी लिख लो, और एम आपकी जो मोलर कंसंट्रेशन मोलैलिटी है ना उसके ऊपर आप लिख सकते हो ये एम है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, W2 हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका बन गया W1, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1000 के साथ। तो यहां पर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने कैलकुलेट अभी पूरी तरह नहीं किए। मोल्स होते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये M2 होगा। तो M2 यहां पर मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट करें, आपको मैंने पहले बताया 2 यूज करते हैं हम सॉल्यूट के लिए। तो यहां पर M2 आ गया आपका इधर KB, यहां आ गया W2 इंटू 1000, और नीचे आ गया आपका W1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी, ये डेल्टा टीबी नीचे आ गया। यहां पर मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो इस वे से। तो ये आज की 2 प्रॉपर्टीज थी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स अभी चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, @फ्यूचर सेवर अकेडमी, इट्स योर चैनल, सब्सक्राइब इट। और ये 6-7 दिनों में और हम सभी चैप्टर, ये 5 चैप्टर जल्दी जल्दी कर देने हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस नाइट। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।